नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। भगवान गोपाल चूड़ामणिंकर अनंत करुणा, तांकरी करुणा पाई आमे समस्ते तांको दरबार रे विजय होइछे। माँ माने बापा माने मोर स्वागत करुछि आपण मानकु श्रीमद् भागवत कथा को। विदुर मैत्रेय संवाद श्रीमद् भागवत रे प्रकृत रे ज्ञानर कथा। विदुरंकर आग्रह रे परम पुरुष किभली भाव रे सृष्टि भियाइले। देवता माने सृष्टि हेले, देवता माने भगवान को पचारुचंती आमर कर्म कर्तव्य कौन, आमे कौन करिवु। तांकु भगवान विविध दायित्व देले। किभली भाव रे जीव सृष्टि हेला, किभली भाव रे दिग सृष्टि हेला, लोक सृष्टि हेला, लोकपाल माने सृष्टि हेले, काल कालांतर किभली सृष्टि हेला। एई भली त्रयोदश स्कंद, एई भली त्रयोदश अध्याय पर्यंत सृष्टिर विभिन्न कथा मैत्रेय महामुनि वर्णन करुचंदी, जहाँ से भगवान को शुणी थिले। एबे त्रयोदश अध्याय रे आमको आउ टिके अधिक आनंद मिलिबो, कारण आमे टिके भगवान को लीलार कथा सुनिबा। एपर्यंत ज्ञानर कथा थिला, सृष्टिर कथा थिला, सृष्टि रे विराट पुरुषंकर विविध विभाव, ए सब कथा आमे बारंबार सुनि आसुले। ब्रह्मा सृष्टि करिवे, से तांकर संतान मानस संतान सब सृष्टि कले। सनकादि मुनि मान को सृष्टि कले, मरीचि आदि मुनि मान को सृष्टि कले। एमाने केही संसार करिया को बाहरलेनी। ब्रह्मा शेष रे निज शरीर को बेनिफाल करदेले। बाम अंगटी गोटे कन्या पालटी गला, नाम तार सतरूपा। दक्षिण अंगटी गोटे पुरुष पालटी गला, नाम तार हैला मनु। मनु सतरूपा संजोगरु आमे सृष्टि हेले। मनुंक ठारु सृष्टि होइतिबारु आमे मानव बोली अनेक आख्यान देइचंती। आसंतु त्रयोदश अध्याय रे किछि आनंद लाभ करिया पई चेष्टा करिवा। बोल नंदनंदन भगवान की जय। श्री शुक उवाच एमंते मैत्रेय वचन शुणी विदुर तोष मन कृष्ण चरिते भाव करी पुणी पुच्छई पाद धरी विदुर उवाच से स्वयंभुव नृपवर साक्षाते ब्रह्मार शरीर जे सतरूपा पत्नी तार स्वभावे ब्रह्मार शरीर निर्मित नर नारी रूपे विष्णु आदेशे विश्वकल्पे मैथुन भावे से रहिले केमंते सृष्टि भियाइले। विदुर कहउचंती, हे महामुनि मैत्रेय, दयापूर्वक कुहंतु केमिति मनु सतरूपा सृष्टि आगुकु आगुकु नेले। मैत्रेय उवाच शुण विदुर एक चित्ते तू जाहा पचारिलु मोते ब्रह्मार शरीरु संभव पत्नीर तुले स्वयंभुव कर अंजलि शिरे देई बोलोई ब्रह्मा मुख चाहि। स्वामिव मनु ब्रह्मा मुख को चाहिए कर अंजलि शिरे देले। तू सर्व जंतुंकर पिता जन्म संपद वृत्ति दाता आंबे तोहर प्रजागणे जे मंते से बूतो चरणे से आज्ञा दिय वेदवर तोर चरणे नमस्कार जे कर्म साधि अतिरेके सुजस इह परलोके लभंती प्राणी आत्म सुखे से आज्ञा दिय तात मुखे। केमिति मु आत्म सुख पाई परिबी तुम चरण रे मोर मथा सदा सर्वदा रही पारिबो। दयापूर्वक मते कृपा कर। ब्रह्मा उवाच शुण कुमर साधु धीर तु ए संसार नृपवर निर्मल हृदय तु पचारु
जेने संवाद शिष्य गुरु तोठारे होइली प्रसन्न तोहर हेउ जे कल्याण पितार आज्ञा सिरे धरी सुदूरे सर्व परिहरी एहार संगे तुही रम संतति कर आत्मा सम धर्मे पालन कर वही विष्णु जूप यज्ञ दाही प्रजा पालने कर आशा तेणे मो होइब शुश्रूषा जाओ यही कन्या संगरे तुम्हें रमण कर एवं पुत्र कन्या इत्यादि जात कराई सृष्टि को आगक आगक निय। भागवत रे मनुष्य सृष्टि संपर्क रे यही प्रकार उदाहरण दिया जाइछन्ति। मनुवाच भोनाथ तोहर आदेशे सृष्टि मु करिबि विश्वासे मु सृष्टि सर जीविकाहि ए जले धरणी तो नाही तार उद्धारे जत्न कर जे ममते सृष्टिर संचार। चारिआड को चाहिए मनु कहले मनुष्य छुआ गुड़िए जन्म हे कौट रे जगह कहीं प्लट दरकार ना धरणी दरकार ना चारिआड तो जल जल आउ जल ये तो जलचर प्राणी नुह हे पिता कौन एक व्यवस्था कर। ब्रह्मा कौन कले मैत्रेय महामुनि कहउचंती एमंते पुत्रर वचने ब्रह्मा विचारे निज मने पूर्वे प्रलय जल राशि पवन संगे मुझे ग्रासी पृथ्वी निवेशिली जले प्रजा कल्पिली जोग बले देव सुर पितृ नर पशु पतंग महिधर वृक्ष औषधि उच्च जले धरणी स्थापिली जेसले एबे तो जले नाही मही एमंते ब्रह्मा विचार। ब्रह्मा विचार करुचंती कहले कौन करने को पड़ो एमंते विष्णु पाद ध्यायी विष्णुर पाद को ध्यान करने को लगिले कौन कर ना धरणी की उद्धार कर धरणी उद्धार करने हे विदुर एक चित्तरे श्रवण कर बाल शुकर रूप धरी अंगुष्ठ प्रमाण शरीर आंगुठी मात्र शरीर किंतु छुआ शुकर रूप छोटिया शुकर रूप तत्क्षणे प्रभु नर हरि बाल शुकर रूप धरी जन्मिले ब्रह्मा नासा द्वारे अंगुष्ठ प्रमाण शरीर छोटिया शरीरटीए धरी ब्रह्मांकर नाकपुड़ा बाटे पवन रे भगवान बाहरी आसिले। ओहो पुणी क्षण के गज प्राय अद्भुत बढ़े तार काय हाथी भलिया हठात हो गले बढ़ी किरी मरीचि आदि मुनि जेते सनत कुमार सहिते देखती बराह शरीर क्षण क्षण के अगोचर ऋषि चाही वेदवर कहती देखता शरीर अंगुष्ठे मात्र जात होई पर्वत समाने बढ़ई ए अवा अटे भगवान मो मन खेद जानी जन्म एवं तो जानी वासुदेव गर्जिले गजेन्द्र स्वभाव बोल नंदनंदन भगवान की जय। भगवान जन्म नहीं गले एवं गर्जन करने को लगिले से मायामय नर हरि छद्मे शुकर रूप धारी जन सत्य तप निवासी मिली सकल ब्रह्म ऋषि स्तुति करती मन तो से धरणी उद्धरिवा से धरणी को उद्धार कर यही आशा नहीं स्तुति करने को लगिले जार गुण अनुवादे क्षमनु हंती चारि वेदे अशेष शास्त्र न जानती मुनि स्तुति वाक्य शुणी तत्क्षणे प्रभु चक्र पाणी मुनि स्तुति वाक्य शुणी मुनि स्तुति वाक्य शुणी तत्क्षणे प्रभु कौन कले देवंक हित अर्थे करी पुणी शुकर नाद करी गजेन्द्र लीला करी हेले विष्णु पशिले महाजले खुर लांगुड़ मुखे ताड़ी शबद शुभे घड़ घड़ी जल प्रवेश पूर्वे हरि पुछ उत्क्षेप ऊर्धे करी लंफरे आकाशे उठिले कठोर सटा कंपाइले भगवान शुकर रूप धारण करी निजर पुच्छ को विस्तार करी विकट शब्द करी जल मध्य प्रवेश करी गले पुणी जलरू शून्य को आसिले
पुणी जल डुबिले बराह देहे जलकणे शून्य चिंतिले देवगणे लांगुड़ वृष्टि जल लागी दिगे होइले सौभागी सुतीक्ष्म खुर क्षिप्त जले समुद्र उछुले कल्लोले खुरारे ताड़िबा लगिले समुद्र गर्भकू पर्वत प्राय देह कांति ज्योति समूहे झटकंती कौन करुचंदी भगवान मही खोजंते घ्राणवासे सुंगुचंती खोलिकिरी उद्धार करिवे ना धरणी उद्धरिवासे कराल दंत ओष्ठ पाटी ऊर्ध्वे मुनिंकी देई दृष्टि तत्क्षणे शब्द करी जले पशिले समुद्र कल्लोले समुद्र कल्लोल प्रवेश करिगले अंग पड़ते वज्र प्राय देखी जलधि कला भये तरंग कर उच्चे करी डाकई रख दई तारी हे यज्ञेश्वर त्राही कर मु तुम्भ चरणे किंकर हे यज्ञेश्वर त्राही कर मु तुम्भ चरणे किंकर भगवान विकटाल हो गले विकटाल शुकर ताकू देखी समुद्र त्राही त्राही डाक करने को लगिला समुद्र मुखराव गोले हरि पशिले रसातले जले निमग्नाव सुंदरी तत्क्षणे दंताग्रे उद्धरी ताड़िकी दांत अग्रे धरणी को धरी भगवान बाहरी आसिले केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे धरणी को जल मध्य रक्षा कले जल आसमते ऊर्ध्वमुखे असुर मिलिला सम्मुखे भगवान शुकर रूप को शुकर रूप रे धरणी को उद्धार करिवार सुंदर लीला को देखी असुरटी आसिला हाँ ना तार कौन हिरण्याक्ष गदा बुलेकिरी आसिला नाम ताहार हिरण्याक्ष से आदि पशुर प्रत्यक्ष आदि असुर प्रत्यक्ष असुर सी कौन कला गदा बुलाई अति बेगे मिलिला यज्ञपति आगे मत्त मातंग जन्ने वही कर्कश दंते विदारई लीलाए असुर संहारी गजकू जेसने केसरी भगवान कौन कले ना गदाटा बुलेकी ता छाती रे पिट्टी देले जे एका पिट्टा के हिरण्याक्ष भक्ष विदीर्ण हो गला चूर्ण विचूर्ण हो गला मरीगला ता देहे दशने विदारी दांतरे ता देह को खंड खंड करदेले धरणी घेनी विजे करी तमाल नील वर्ण देही शुक्ल तीखण दंत दुई दशन अग्रे महिर हे चंद्र कलंक जेन्ने सोहे हेमंत रूप देखिवे गे ब्रह्मा मिलिले विष्णु आगे संगते मुनिवृंद घेनी स्तुति करती पद्मजोनि ब्रह्मा मुनि मानू नेले भगवानंकर शुकर रूप शून्य रे उदित होइछि भगवान स्वयं मुखार बिंदरे धरणी को धारण करिसंती एवं ब्रह्मा स्तुति करुचंती हे यज्ञ रूपी जनार्दन तोह विहार त्रिभुवन जय तु जय भगवान तु वेदमय विद्यमान हरियज्ञ मूरति निज पिंडे जे यज्ञ धर्म कर्म कांडे हे यज्ञ स्वरूप वराह हे यज्ञ रूपी जनार्दन आपण को प्रणाम आपण यज्ञ मूर्ति निज पिंडरे आपण वेद को धारण करिसंती आपण को प्रणाम तोर शरीर रोमकूपे समुद्र लुचिला स्वरूपे नमो गोविंद मोहिधर प्रभु मोहिधर अशेष महिमा सागर प्रभु आपणकर गोटे नाम है मोहिधर आपण मही को धारण करिसंती तेणु आपण पाद तले प्रणाम हे काल रूपी तुम चारण रे प्रणाम हे निर्भयदाता अभयदाता आपण पाद तले प्रणाम हे शरणदाता आपण पाद तले प्रणाम भगवान पाद तले बारंबार बारंबार ब्रह्मा स्तुति करुचंती प्रणाम करुचंती
मुनि ऋषि माने स्तुति करुचंती तो दंत अग्रे वसुंधरी विराज निज रूप धरी किय वा देवा पटांतर जले जे सने करीवर पत्र जे मते पद्म वहे तो दंत अग्रे तेन्हे सोहे से सुकर तोर देह अशेष यज्ञ वेदमय दंते धरणी करे शोभा किवा उपमा तते देवा पर्वत शृंगे जलधर जेमंत दिशई सुंदर जेमंत दिशई सुंदर पर्वत शृंगे महिधर केमंते शोभित धरणी तो दंत अग्रे चक्रपाणी एबे धरणी स्थाप जले भो नाथ तोर माया बले ए भूमि जीवलोक माता तू नाथ जीवलोक पिता तो बिनु अन्य केबा बले मही उद्धरे मही तले हे भगवान ए मही को ए पृथ्वी को ए जल रे स्थापन करवा हुआ ए मही होची लोक मानकर माता एठी लोक माने रहिबे जन माने रहिबे आपण लोक मानकर पिता आपण परिपालन करंतु हाँ भगवान सुंदर भावरे जल रे धरणी को स्थापन कले तीन भाग जल भागे स्थल हाँ जन तप सत्य भुवने आंभेजे रहु तो समने तो रोम जले करी स्नान आनंदे तोष कलु मन पवित्र कलु पिंड प्राण तोर शरण नारायण। मैत्रेय महामुनि कहिले ब्रह्मा मुनि सहित भगवान को संतुष्ट कले स्तुति कले स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय भगवान स्तव प्रिय स्तुति प्रिय स्तोतारण प्रिय से समस्त स्तुति को ग्रहण कले कौन कले ना बराह रूपी भगवान तोष मनरे जलरे वसुंधरी को बसैले तापरे अदृश्य हो गले। चतुर्दश अध्याय रे एही धरणी रे जन सृष्टि सहित अन्यान्य सृष्टिर कथा सुंदर भाव रे चर्चा हब तेणु भगवानंकर सुंदर आशीर्वादात्मक ये त्रयोदश अध्याय को परिसमाप्त करिवा। तृतीय स्कंदे भागवत अद्भुत वराह चरित एणे निवेशी बुद्धिचित कह दास जगन्नाथ बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। आदि दयित जन्म वाणी 14 अध्याय वखाणी श्री सुकौवाच बोल आनंदे कबार हरि बोल। सुखदेव महामुनि कहउचंदी मैत्रेय वाणी शुणी करने तो स नोहिला तार मने कृष्ण शुकर ग्रुप कथा अमृत रसमय गाथा आनंदे शिरे कर देई पुणी विदुर पचारई। विदुर महामुनि पुणी पचारे मैत्रेय महामुनि विदुर पचारुचंती यज्ञ वराह रूपे हरि दंताग्रे धरणी उद्धरी जलुआ समते ऊर्धगते आदि असुरताग्रते मिलिला गदा करे धरी ता देहे दशन विदारी ये कथा शुणी तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे सदैत्य तेजे अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मुनि मते परम कुतूहलवाणी जीव निस्तरे जहा शुणी। मैत्रेय महामुनि आगरे विदुर पचारिले कौठु आसिला से असुर तेजरे अनर्गला अनल परि तेज गदा युद्ध कहीं कला ता संपर्क रे टिके दयापूर्वक आमको कहवा हुओ। मैत्रेय महामुनि साधु साधु कही विदुरंक पाखरे कहवाकू लगिले अपूर्व श्रीमद् भागवत वाणी श्रवण कर। कौन कहले मैत्रेय महामुनि कौन कहले मैत्रेय महामुनि धन्य धन्य तुम्हें तू धन्य धन्य कुरुवीर ए साधु प्रश्न जे तोहर आहा साधु प्रश्न पचारिलु से स्वयंभुव मनुसुत उत्तान पाद सुतख्यात तपर बले से प्रचंडे चरण देई मृत्यु मुंडे स्वभावे ते जे अनर्गला परम पदे से पशिला तू जेबे पचारिलु मते विदुर शुण एक चिते प्रस्तावे इतिहास वाणी देवंक सभा मध्ये शुणी देव समीपे देव देव ब्रह्मा कहिले जे प्रस्ताव जान यार कारण कहिबी एक चित्ते शुण। बोल नंदनंदन भगवान की जय। दक्ष दुहिता दीति नमा कश्यप ऋषि कर बामा तले बुझिल कि दक्षंकर कन्या नाम तांकर दीति स्वामी तांकर कश्यप दिने संध्या समय से स्वामी को पाखरे
यज्ञशाला रे पहुँचिले कहले हे स्वामी मन मोर आउटु पाउटु होउछि कामरसर ज्वालारे मते काम सुख प्रदान कर। हाँ ये बड़ अद्भुत कथा हला कौन कहउचंती कश्यप महामुनि कहले नाई नाई संध्या समय ए समय ए पाई उपयुक्त नुहे तुमे एपरी कहीं कहूच एपरी आचरण वृथा आचरण याकू परित्याग कर ये किंतु एक कथा मानिबा को नाराज। श्रीमद् भागवत कहउचंती कामे पीड़ित रति आसे मिलिला निज पति पासे। कामे पीड़ित रति आसे स्वामी बारंबार मना करुचंती हबीरे अग्नि की पूजन करंती होई तो समन निबिड़ संध्या आगमने मिलिला स्वामी सन्निधाने समाधि स्थित स्वामी पासे काम पीड़िता दीति बसे कर अंजलि सिरे देई बोले कश्यप मुख चाहि। दीति उवाच अनंग घेनी सरासन भोनाथ शुण तपोधन ता पंचबाणे मोर मने दहई तुम्भर बिहुने। तुम्भ बिहुने जीवन वृथा निजर शरीरर बाहुजुगल को निज स्वामींकर गलारे फूलहार करी प्रदान करदेले दीप्ति। स्वामी बारण करुचंती समय उपयुक्त नुहे ए लीला एठी करा जाए ना सूर्य अस्तगामी यज्ञरे समिध खेपिबार समय ए समय तर्पणर समय ए समय विष्णु पूजन समय एभली चिंता करना किंतु कथा किछि होउनी घटना किछि घटुनी कौन हैला। मैत्रेय उवाच एमंते सुनीता वचन कश्यप होई दुख मन चाहिले दितिर बदन अनंग बाणे छन छन देखि ताहार दुष्ट चित्त कहन्ति मरीचिंक सुत। कश्यप उवाच शुण सुंदरी मो वचन मुहि जानई तोर मन ए संध्या काले मोर पासे तुझे मिलिलु रति आसे ए धर्म प्रमाण स्वभाव के ताहा अन्यथा करिव एणु तोर प्रिय जेते करिवि तोर आयत्ते। ठीक अच्छी तोरी आयत्तरे तोरी प्रिय भाव को मु प्रदान करी किंतु समय उपयुक्त नुहे फलाफल जहा हम भोगिबा पाई प्रस्तुत ही रह दीति कारण ए समय होउची दैत्य भावर समय आसुरिक बेला ये काल बेला ए बेला रे काम सुख इच्छा करी तुम्हें ठीक करना कौन घटना घटव जानिया पाई अपेक्षा करिया पड़ियो। समय आदेश कले बाणी आई ये विराम ने तृतीय स्कंदंकर चतुर्दश अध्याय रे दैत्य सृष्टि संपर्क रे जो सुंदर तथ्य अच्छी ताकू जानिबा आगामी पर्याय रे सेतबेले पर्यंत कहिबा बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।